तो आज हमारी पहली ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी बाय गूगल पे अकाउंट ₹4000। ट्रांजैक्शन ये कह रही है कि सैलरी की पेमेंट की है। किसने पेमेंट की है? ऑब्वियस की बात है, कुछ नहीं बताया तो बिजनेस ने पेमेंट की है सैलरी की। और पेमेंट की कैसे है? गूगल पे ऐप के द्वारा। तो हमने देखा ना, जब भी ऑनलाइन पेमेंट या ऑनलाइन रिसिप्ट होती है तो एक अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो तो होता है बैंक अकाउंट, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो रही तो बैंक के द्वारा ही होती है। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे सैलरी की पेमेंट हो रही है, सैलरी एक एक्सपेंस है, तो एक अकाउंट तो आपका आ गया सैलरी, और एक पेमेंट हो किसके द्वारा रही है? बैंक के द्वारा। सैलरी एक्सपेंस है, बैंक पर्सन है। सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा, बैंक क्योंकि पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। अगर हम इफेक्ट देखें तो सैलरी इज एन एक्सपेंस, बैंक गिवर है या रिसीवर है? बिजनेस ने सैलरी पे की है तो इसका मतलब यह है कि बिजनेस ने पैसा दिया है, बैंक पेमेंट करेगा पैसे की। सो बैंक इज द गिवर एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गिवर। सो इसमें हमारा सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगली ट्रांजैक्शन है बिजनेस सॉरी परचेज बैग्स फॉर कस्टमर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट एंड पेड ₹4000 बाय अमेजोन पे। यहाँ पे ये बताया है कि बैग्स परचेज किए हैं, और बैग्स किस लिए परचेज किए हैं? बैग्स परचेज किए हैं ताकि उसे ना कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के तौर पे दे सके। जैसे कि हम कई बार कुछ गुड्स खरीद के लाते हैं, तो गुड्स खरीदते साथ में हमें एक बैग एक्स्ट्रा ऐसे गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं कि जी क्या बैग हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो बैग परचेज किए हैं, और वो परचेज इसलिए किए हैं ताकि अगर कोई गुड्स खरीद के जाए हमारे बिजनेस से तो उसे बैग एज ए गिफ्ट दे सके। अब देखिए, अगर तो बैग्स खरीदे होते बेचने के लिए, यहाँ पे बैग्स बेचने का काम नहीं हो रहा है, बैग्स को फ्री में दिया जा रहा है गिफ्ट के तौर पे। अगर तो बेचने के लिए खरीदे होते तो हमारे यहाँ पे परचेज अकाउंट आता, क्योंकि गुड्स जब भी खरीदे जाते हैं तो परचेज होता है, बेचे जाते हैं तो सेल्स होता है। अब यहाँ पे क्योंकि बेचने के लिए नहीं खरीदे तो परचेज अकाउंट नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई एसेट्स खरीदी होती तो एसेट्स तो उसी के नाम से आ जाती है, जैसे फर्नीचर खरीदा होता है या फिर बिल्डिंग खरीदी होती है, और नेचर उसका हो जाता है एसेट्स का, तो रूल अप्लाइड रियल अकाउंट का करते हैं हम। अब यहाँ पे ये एसेट्स भी नहीं है, ये बेसिकली खर्चा है कंपनी का। कंपनी का ये खर्चा है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चा कर रही है, जैसे सैलरी देती है, वेजेस देती है, कमीशन देती है, ऐसे ही ये खर्चा है। अब खर्चा है तो जैसे सैलरी का खर्चा सैलरी के नाम से लिखा जाता है, रेंट का खर्चा रेंट के नाम से लिखा जाता है, कमीशन एक्सपेंस कमीशन के नाम से लिखा जाता है। तो गिफ्ट बैग भी क्योंकि एक खर्चा है तो गिफ्ट बैग्स के नाम से लिखा जाएगा। अब अमाउंट की पेमेंट कैसे की जा रही है? कैश से करते तो कैश अकाउंट लिख देते, बैंक से करते तो बैंक अकाउंट लिख देते, और अगर डेटर या फिर क्रेडिटर क्रिएट होता तो उस इंसान का नाम लिख देते अगर ऑन क्रेडिट करते तो। और हमने देखा है जब भी ऑनलाइन पेमेंट की जाती है तो भी बैंक अकाउंट ही आता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट से ही होती है। सो गिफ्ट बैग्स तो क्या है? एक्सपेंसेस है। बैंक पर्सन अकाउंट है, एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हो जाएगा, क्योंकि जितने भी खर्चे जितनी भी कमाई होती है उनमें नॉमिनल अकाउंट फॉलो होता है। और जितने भी पर्सन इंस्टीट्यूशन कंपनीज हैं उनमें पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। अब इफेक्ट देखिए, क्योंकि एक्सपेंस है तो गिफ्ट बैग इज एन एक्सपेंस, बैंक गिवर है, पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे बैंक ने पैसा दिया है। सो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, जैसे पिछली एंट्री क्या की थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे कर देंगे गिफ्ट बैग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली गिफ्ट बैग्स नहीं लिखा होता, बस ऐसे कह देते कि भाई कुछ गुड्स खरीदा है गिफ्ट के तौर पे, तो हम लिख देते गिफ्ट अकाउंट डेबिट। अब स्पेसिफिकली बता दिया गिफ्ट बैग्स है तो गिफ्ट बैग्स कर दिया हमने। पेड कमीशन ₹1500, ये 36th जो एंट्री थी कि जब सैलरी पे की थी। बस फर्क इतना है कि उसमें सैलरी पे कैसे की थी? ऑनलाइन के द्वारा। यहाँ पे कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब कैश से पेमेंट की है। तो एक तो एक्सपेंस हो गया कमीशन और एक हो गया कैश अकाउंट। कमीशन एक्सपेंस है क्योंकि हमने पेमेंट की है, कैश आपको पता है रियल अकाउंट का पार्ट होता है क्योंकि एसेट्स है। सो कमीशन पे नॉमिनल अकाउंट, कैश पे रियल अकाउंट, अफेक्ट वही, कमीशन इज एन एक्सपेंस एंड कैश इज गोइंग आउट। पेमेंट की है तो कैश बिजनेस से
बाहर जा रहा है, सो एंट्री क्या हो जाएगी, कमीशन डेबिट टू कैश। हमने रूल्स फॉलो करके देख लिया। अगली ट्रांजैक्शन देखिए, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,500। तो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम यानी बिजनेस ने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है, तो एक अकाउंट तो सीधा सीधा दिख रहा है, कौन सा, इंश्योरेंस प्रीमियम का। अब देखो पेमेंट की कैसे है, अगर कैश में की है तो कैश अकाउंट आ जाता है, बैंक में की है तो बैंक अकाउंट, अगर ऑनलाइन की है तो भी बैंक अकाउंट। यहाँ पे ना तो हमें ये बताया ऑनलाइन है, ना ये बताया चेक के द्वारा है, ना ये बताया किसी से उधार लिया है, सीधा लिखा है कि 10,500 रुपए का इंश्योरेंस दिया है। तो इसका मतलब ये पेमेंट कैसे की है, कैश में की है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो एक्सपेंस, अगर रिसीव किया होता तो इनकम हो जाता। कैश एसेट्स है, देखिए रूल अप्लाइड क्या, नॉमिनल अकाउंट का, क्योंकि एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनमें नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। और इसमें रियल अकाउंट का, इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें और पिछले वाली ट्रांजैक्शन में एक ही अंतर है, उसमें भी इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की थी लेकिन कैश से पेमेंट की थी। यहाँ पे कैसे पेमेंट कर दी, गूगल पे ऐप से, यानी ऑनलाइन। ऑनलाइन की है तो बस कैश के बजाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज सेम। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे, बैंक अकाउंट पर्सन है, गिवर है तो क्रेडिट हो जाएगा। पेड चेक टू केके ट्रेडर्स ₹20,000। केके ट्रेडर्स को 20,000 रुपए की पेमेंट की है चेक के द्वारा। अब केके ट्रेडर्स से कभी पैसा उधार लिया होगा बिजनेस ने, उधार लिया तो उस टाइम पे ये क्रेडिटर थे। जब पैसा किसी से उधार लेते हैं तो वो क्रेडिटर होते हैं, जब उधार लिया था तब इसको हमने क्रेडिट साइड में लिखा होगा। अब इसका पैसा चुका रहे हैं तो इसका अकाउंट हमें खत्म करना है तो इसको डेबिट साइड में लिखना पड़ता है। तो एक तो अकाउंट आपका आ गया केके ट्रेडर्स का, भाई जिसको पैसा दे रहे हैं, पैसा दे कैसे रहे हैं, चेक के द्वारा दे रहे हैं। जब भी चेक के द्वारा पेमेंट होती है तो बैंक अकाउंट, सिंपल सी चीज है। पर्सन है ये भी, बैंक भी पर्सन है, तो हमें देखना है दोनों में पर्सनल अकाउंट रूल तो फॉलो हो रहा है। कौन गिवर है कौन रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर देंगे, गिवर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो देखिए बैंक तो पैसा दे रहा है, सो बैंक इज द गिवर। मिल किसको रहा है, केके ट्रेडर को मिल रहा है, सो केके ट्रेडर इज द रिसीवर एंड बैंक इज द गिवर, सो केके ट्रेडर विल बी डेबिटेड एंड बैंक विल बी क्रेडिटेड। तो ये तो हमने लॉजिक इसमें एज इट इज लगा दिया। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है, जब हमें ना कोई अकाउंट खत्म करना होता है या कम करना होता है तो हम उसका उल्टा ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे परचेजेस जब भी की जाती है आपको पता चल गया डेबिट होती है, क्योंकि परचेजेस खर्चे हैं वो डेबिट होंगे। अगर किसी कारण से परचेज कम हो जाए, यानी कि खरीदा हुआ सामान वापस कर दे, परचेज रिटर्न, अब जो सामान खरीदा था उसको वापस करेंगे तो परचेज कम हो रही है, तो जब हमें परचेज कम दिखानी पड़ेगी तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, हम उसका उल्टा बैलेंस लिख देंगे, क्रेडिट में लिख देंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता है। सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है क्योंकि इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है। जब सेल्स रिटर्न होगा जिसके कारण सेल्स कम होगी तो सेल्स रिटर्न डेबिट में लिखा जाता है। ऐसे ही क्रेके ट्रेडर्स से जब हमने पैसा उधार लिया होगा तब ये हमारे क्रेडिटर्स थे, तो क्रेडिटर्स थे तो तब हमने इसको क्रेडिट साइड में लिखा था। अब क्योंकि इसको पैसा हमने वापस चुका दिया, हमारी लायबिलिटी खत्म होगी तो इसका अकाउंट भी खत्म करना है, तो इसे हम अब डेबिट करेंगे। फिलहाल तो आप इस लॉजिक से कर ही देंगे जो लॉजिक हम सीख रहे हैं, जो मैं फिलहाल नया लॉजिक बता रहा हूँ ये आगे काम आएगा आपको। चलिए, इशू चेक टू अहमद ₹2000, यानी अहमद के नाम पे चेक काट के दे दिया 2000 का। इशू चेक का मतलब होता है चेक काट के दे दिया। तो एक तो अहमद अकाउंट आ गया जिसको पैसा दिया है, दूसरा दिया कैसे है, चेक के द्वारा, तो बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट आता है। तो नेचर दोनों क्योंकि नाम है या तो किसी इंसान के या इंस्टीट्यूशन के नेम है तो दोनों पर्सन है, तो रूल कौन सा फॉलो हो गया, पर्सनल अकाउंट का। इफेक्ट, अहमद पैसा ले रहा है तो अहमद इज द रिसीवर, बैंक दे रहा है तो बैंक इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर ₹6,000 थ्रू ऑनलाइन टू कायरा। कायरा को 6,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं ऑनलाइन। तो एक तो अकाउंट सीधा सीधा दिख रहा है कायरा जिसको पैसे दिए हैं,
दूसरा पैसा दिया कैसे है, कैश में तो नहीं दिया, ना ही चेक से दिया है, उधार भी नहीं दिया है, दिया कैसे है, ऑनलाइन। और ऑनलाइन जब भी पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट, दोनों पर्सन है, पर्सनल अकाउंट फॉलो, कायरा इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, डेबिट एंड क्रेडिट। 9,000 रुपए दिए हैं जेके स्टेशनरी को। जेके स्टेशनरी कोई दुकान का नाम है या किसी कंपनी का नाम है जिसे 9,000 रुपए दिए हैं। अब यहां कुछ नहीं बताया कैसे दिए हैं, तो हमें पता चल गया कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना लिखा है 9,000 रुपए दिए, तो इसका मतलब कैश में दिए। दिए किसको है, जेके स्टेशनरी को दिए। तो एक तो हो गया जेके स्टेशनरी। अब यहाँ पे ना अकाउंट वर्ड साथ में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम अपनी जनरल एंट्री करेंगे तो जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं उसके साथ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। ये जो A/C लिखा है ये पर्सनल अकाउंट के साथ नहीं लिखते। जैसे कि जेके स्टेशनरी एक कंपनी का नाम है तो इसमें भी अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। बैंक यहाँ पे कैसे किया, कैश में पेमेंट की, सॉरी, तो कैश अकाउंट आएगा। अगर बैंक अकाउंट आ जाता तो बैंक भी आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो उसमें भी हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, ये एक रूल होता है जब जनरल एंट्री करते हैं। तो ये पर्सन है, ये एसेट है, पर्सन विल बी रिलेटेड टू द पर्सनल अकाउंट, कैश आर अ पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। अब देखिए पैसा बिजनेस में दिया है तो जेके स्टेशनरी ने रिसीव किया है, जेके स्टेशनरी इज द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट जब कैश बाहर जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 7,000 रोमा को पेमेंट की है, कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब कि कैश से पेमेंट की है। ये मैंने आपको चीज बता दी थी, जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए पेड 7,000 ऑन अकाउंट टू रोमा, तो इसको ये कंफ्यूज मत कर लेना कि अकाउंट का मतलब बैंक अकाउंट से। ऑन अकाउंट टू रोमा का मतलब रोमा के अकाउंट में जितने पैसे बकाया थे, यानी रोमा को जितने रुपए देने थे वो पे किए, इसका मतलब ये है। तो रोमा अकाउंट जिसको पैसा दिया है, और दूसरा दिया कैसे है, कैश से दिया है। तो पर्सन रियल पिछली वाली एंट्री की तरह ही है। रोमा रिसीवर है, डेबिट हो जाएगी, कैश गया है, क्रेडिट हो जाएगा। ये थोड़ी सी अलग आएगी। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का मालिक। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मालिक जब भी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज विड्रॉ करता है बिजनेस से, तो हम ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज करते हैं। ड्रॉइंग अकाउंट का मतलब, ड्रॉइंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर ने अपने खुद के यूज के लिए विड्रॉ कर लिया। जैसे बैंक में से अगर बिजनेस पैसा निकालता है, दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, या तो ऑफिस यूज के लिए, अगर ऑफिस के यूज के लिए निकाले हैं तो हम सीधे एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर ऑफिस यूज के बजाय प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले, खुद के यूज के लिए, तो हम कैश अकाउंट के बजाय वर्ड यूज कर लेते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स अकाउंट तो यूज होगा, ड्रॉइंग्स भी 3 टाइप की हो सकती है। यानी कि जब भी प्रोप्राइटर कुछ चीज अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकालता है तो 3 चीजें निकाल सकता है। पहली, या तो वो बिजनेस में से पैसा निकाल सकता है पर्सनल यूज के लिए, या वो बिजनेस में से गुड्स निकाल सकता है। जैसे बिजनेस का काम है फर्नीचर बेचने का, और वो क्या करे, बिजनेस की 4 कुर्सी अपने घर पे ले जाए, तो जो गुड्स बेचने का काम है वो विड्रॉ कर ले अपने खुद के यूज करने के लिए। या फिर बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उस बैंक खाते में से अपने खुद के यूज के लिए पैसा निकाले। तो ये तीनों केसेस हम देखेंगे यहाँ पे। सो देखिए इसमें एक तो आ गया ड्राइंग अकाउंट, प्रोप्राइटर ने ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स की किस चीज की है, क्या चीज निकाली है, कैश निकाला है, तो ड्राइंग्स अकाउंट, कैश अकाउंट। अब ड्राइंग्स का क्या नेचर होता है, ड्राइंग्स का नेचर वही होता है जो कैपिटल का होता है। जब मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में तो उसे कैपिटल कहते हैं, जब बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति है जो पैसा लगा रहा है और निकाल रहा है। सो कैपिटल का क्या नेचर था, कैपिटल पर्सनल अकाउंट का पार्ट था। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में वो इसलिए आ जाता था क्योंकि पैसा लगा रहा है ओनर, बेसिकली ओनर के द्वारा किया जा रहा है वो काम। सो सिमिलरली ड्रॉइंग भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है कि मालिक विड्रॉ कर रहा है। सो ये भी आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। कैश आपको पता है ये एसेट्स होते हैं, तो रियल अकाउंट का पार्ट है। अब इफेक्ट्स देखिए क्या है, प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, ड्राइंग्स की किसने है, पैसा निकाला किसने, प्रोप्राइटर ने, मालिक ने।
तो मालिक को पैसा मिला है या दिया है? मालिक ने पैसा निकाला है तो उसे मिला है। प्रोपराइटर इज द रिसीवर और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, तो ये तो डेबिट हो जाएगा। कैश गोज आउट तो कैश विल बी क्रेडिट। ये तो है पहला केस जब कैश विड्रॉ किया जाता है। अब ये आ गया जब गुड्स विड्रॉ कर लिए, प्रोपराइटर ने 10,000 के गुड्स विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। जब भी पर्सनल यूज आ जाए तो एक अकाउंट तो आंख बंद करके लिख देना ड्रॉइंग्स अकाउंट, जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी किया जाए। फिर दूसरा देखना है कि विड्रॉ किया है। अगर कैश निकाला है तो कैश अकाउंट, बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्या निकाला है? गुड्स निकाला है तो गुड्स अकाउंट। ठीक है, तो नेचर ड्राइंग्स का तो आपका पर्सन। अच्छा, यहाँ पे गुड्स अकाउंट के बजाय ना आप स्टॉक अकाउंट भी लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया है गुड्स अगर परचेज होते हैं तो परचेज अकाउंट लिख देते हैं, सेल्स होते हैं तो सेल्स अकाउंट लिख देते हैं। उसके अलावा गुड्स अगर कुछ भी काम करते हैं तो स्टॉक अकाउंट आ जाता है, तो आप स्टॉक अकाउंट भी लिख सकते हैं। गलत गुड्स अकाउंट भी नहीं है, अगर आप गुड्स लिखना चाहो तो गुड्स भी लिख सकते हैं, स्टॉक थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाता है। तो स्टॉक एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो एसेट्स किस लिए हैं? देखो, बिजनेस ने जो सामान बचा के रखा हुआ है वो उसके लिए एसेट है। एसेट इसलिए है, एसेट्स वो चीज होती है जिसपे बिजनेस की ओनरशिप हो। अब भाई बिजनेस ने गुड्स तैयार किया है तो वो उसी का तो गुड्स है, उसकी तो ओनरशिप है ही। दूसरी चीज, एसेट्स ऐसी चीज होती है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ समय बाद उसको कैश में बदल सकते हैं। जैसे कि मशीन को बेच के कैश में बदल दिया, जमीन को बेच में कैश में बदल दिया। तो ये जो स्टॉक रखा होता है, जब इसे बेचेंगे तब इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये आपके एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट, गुड्स एसेट है तो रियल अकाउंट, ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहा है मालिक, उसे मिल रहे हैं गुड्स तो प्रोप्राइटर इज द रिसीवर, और बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं तो एसेट्स क्या है? कम हो रही है, गुड्स गोज आउट। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये दूसरा केस हो गया ड्राइंग्स का। तीसरा केस देखिए ड्राइंग्स का क्या है। प्रोपराइटर पेड डॉटर्स स्कूल फीस फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ₹4,500। ये बताया है कि जो मालिक है उसने अपनी बेटी की फीस की पेमेंट की है। अब उसकी बेटी की फीस की पेमेंट की, इसका मतलब उसने पर्सनल काम किया है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम नहीं किया, अपना खुद का काम किया है। तो ये क्या होगी? ड्राइंग्स होगी पर्सनल यूज के लिए। अब पर्सनल यूज के लिए निकाला क्या है? क्या उसने कैश अकाउंट निकाला है? कैश निकाला है बिजनेस से? नहीं। क्या उसने गुड्स निकाले? नहीं। उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है। तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से जब पैसा निकाला जाता है तो मैंने आपको क्या बताया, क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा। सो दो अकाउंट यहाँ पे कौन से हो गए? एक तो ड्राइंग्स, जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ भी किया जाएगा तो ड्राइंग्स अकाउंट। अगर कैश विड्रॉ करेगा तो कैश अकाउंट, अगर गुड्स विड्रॉ करेगा तो गुड्स लिख दीजिए, चाहे स्टॉक अकाउंट लिख दीजिए। तीसरा केस, जब बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जाएगा तो आपका लिखा जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है। अब दोनों का नेचर क्या है? दोनों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के पार्ट है तो दोनों का नेचर पर्सन है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा उसमें, दोनों में। इफेक्ट देखिए, प्रोपराइटर ने तो पैसा निकाला है, प्रोपराइटर इज द रिसीवर। भाई अमाउंट दिया किसने है? बैंक ने दिया है, बैंक इज द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये तीन केस है ड्राइंग्स के। होपफुली आपको तीनों केस क्लियर हो गए। एक केस और एडिशनल केस हो सकता है, अब मुझे पता नहीं अगले की ट्रांजेक्शन में वो है या नहीं, अब देखेंगे अगली ट्रांजेक्शन क्या है। वो केस हो सकता है कि प्रोपराइटर एसेट्स निकाल ले बिजनेस में से, यानी बिजनेस मान लीजिए 5 कंप्यूटर लेके आया था बिल काटने के लिए, और एक कंप्यूटर मालिक जो है उठा के अपने घर पे ले गया, तो उसमें क्या दिक्कत रहेगी? आपको पता है जब भी पर्सनल यूज के लिए कुछ होगा तो एक तो ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा, दूसरा जो भी चीज उसने अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल की है, अगर कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर अकाउंट, बिल्डिंग की है तो बिल्डिंग अकाउंट, यानी जो भी एसेट्स है वो एसेट अकाउंट आ जाएगा। देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन ऐसी है या नहीं है। नहीं, ऐसी नहीं, दूसरी है। ये है कि प्रोपराइटर ने अपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है बिजनेस के बैंक अकाउंट से 20,000 का, यानी कि अब बैंक के खाते में से 20,000 रुपए निकाल के लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट की है।
अब भाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तो हो नहीं सकती, कंपनी कोई लिविंग थिंग थोड़ी है। कंपनी की तो क्या क्या इंश्योरेंस हो सकती है, फायर इंश्योरेंस हो सकती है। अब लाइफ इंश्योरेंस तो प्रोपराइटर ने किया है, तो इसका मतलब प्रोपराइटर ने अपनी ही लाइफ इंश्योरेंस की पेमेंट की है। तो ड्रॉइंग्स और पैसा दिया कहाँ से है, बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट। दोनों पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो। पैसा मिल रहा है प्रोपराइटर को, ही इज द रिसीवर, बैंक इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखते हैं कहीं एसेट्स की भी इसमें ट्रांजैक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। Proprietor gifts rupees 5,000 to his wife on her birthday from business cash. बिजनेस के नगद राशि में से 5,000 रुपए निकाल के अपने वाइफ को गिफ्ट दे दिए। बताओ ये अच्छा प्रोपराइटर अपने बिजनेस में से पैसा निकाल के गिफ्ट दे देता है, तो क्या दिक्कत है। एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट आ गया, दूसरा क्या निकाला है, कैश निकाला है। पर्सन, एसेट्स, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, वही तरीका हो गया सारा। मैं इंतजार में हूं कि एक ट्रांजैक्शन ऐसी आ जाए जिसमें आपका एसेट से रिलेटेड हो, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। चलिए ये कुछ अलग से ट्रांजैक्शन से पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया है। ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। हमने अब तक जो भी ट्रांजैक्शंस किए उसके बेस्ड क्वेश्चन है ये मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, ये आप सॉल्व करके देखना। हम आगे जो अलग टाइप के हैं वो देखते हैं। देखिए अगला टाइप आता है, दो टाइप की जनरल एंट्रीज होती हैं। एक तो होती है सिंपल जनरल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जनरल एंट्री। सिंपल जनरल एंट्री तो होती है जिसमें केवल और केवल दो अकाउंट्स आते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, जैसे हमने अब तक जितनी भी एंट्रीज की। कंपाउंड जनरल एंट्री वो होती है जिसमें या तो एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट साइड में आएंगे, या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट साइड में आएंगे, या हो सकता है दोनों में ही डेबिट और क्रेडिट में एक से ज्यादा अकाउंट आए। ये होती है कंपाउंड जनरल एंट्री। जैसे कि देखिए हमने अब तक जितने भी ये क्वेश्चंस किए थे ना, इनमें या तो एक चीज डेबिट हो रही थी या एक चीज क्रेडिट हो रही थी। जैसे ये है, केवल दो चीजें थी, एक ड्रॉइंग्स और एक बैंक, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें एक से ज्यादा चीजें डेबिट क्रेडिट में आ सकती हैं। मैं केवल और केवल एक ट्रांजैक्शन अभी दिखा रहा हूं ताकि आप डिफरेंस समझ सके, बाकी की ट्रांजैक्शन हम अगली क्लास में करेंगे। देखिए सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000 एंड फर्नीचर ₹1,20,000। ये तो आपको पता चल गया, बिजनेस शुरू करते वक्त जो भी चीज लगाई जाती है वो कैपिटल कहलाता है। अब यहाँ पे सुरेश जो है ना वो मालिक है बिजनेस का, और बिजनेस का मालिक जो भी चीज शुरू में लगाएगा बिजनेस को शुरू करने में वो कैपिटल होती है। अब तक तो हमने क्या देखा था, कैपिटल कैश के फॉर्म में आती थी, यानी मालिक ने 80,000 रुपए लगा दिए तो हम क्या कर देते थे, एक तो कैश अकाउंट था एक कैपिटल अकाउंट था। अब एक से ज्यादा चीजें हैं। देखो अब इसमें क्या क्या आएगा, एक तो कैपिटल, ठीक है, बिजनेस में शुरू करने के लिए जो भी चीज लगाएंगी। अब लगाई क्या क्या है, एक तो कैश लगाया है, एक फर्नीचर लगाया है, दोनों मिलके कैपिटल अकाउंट बने। तो अब तीन अकाउंट आ गए, ये कौन सी है, कंपाउंड एंट्री। अब इसमें दो चीज हो सकता है, डेबिट हो जाए, एक चीज क्रेडिट हो जाए। देखिए कैश में कौन सा अकाउंट फॉलो होता है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। फर्नीचर में, अच्छा इसमें साथ के साथ दिखा दिया, कोई नहीं। फर्नीचर में रियल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, कैपिटल में पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है। यहाँ अब आपका एक हेड चेंज कर दिया, जिसमें हम ये देखते थे कि ये है क्या, पर्सन है, एसेट्स है, क्योंकि अब तक आप पहचान चुके हैं ये चीजें क्या है। सो कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस में कैश आया है, कैश इज कमिंग इन, क्योंकि बिजनेस शुरू किया है 80,000 का कैश लगा के, तो क्योंकि कैश आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा 80,000 से। फर्नीचर भी रियल है, बिजनेस में फर्नीचर भी आ रहा है, मालिक ने फर्नीचर लेके आया है बिजनेस में, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, ये भी डेबिट हो जाएगा। कैपिटल क्या है, पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे हमने ड्राइंग्स में देखा था तो हम देख रहे थे कि मालिक पैसा ले रहा है या दे रहा है। सो सिमिलरली कैपिटल कौन लगाता है, कैपिटल भी मालिक लगाता है। तो देखो मालिक ने कैश और फर्नीचर दिया है या लिया है, उसने दिया है। सो सुरेश हु इज द ओनर इज द गिवर। किस चीज का गिवर है, कैश का और फर्नीचर का। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब ये हमारी
कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री कैसे, जब इसे हम जनरल एंट्री में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमें तो डेबिट क्रेडिट का साइड टोटल बराबर चाहिए होता है, टोटल तो बराबर ही। देखो डेबिट में दो चीजें आ गई, 80,000 और 1,20,000, दोनों को जोड़ दिया तो डेबिट साइड में कितना आया, 2 लाख, क्रेडिट में भी 2 लाख है। हमें तो डेबिट क्रेडिट का साइड टोटल चाहिए होता है, बस दोनों बराबर टोटल आ गए। और जब हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट होना चाहिए, 2 से ज्यादा पे भी हो सकता है। तो ये वो वाला केस है जब 2 से ज्यादा अकाउंट्स पे भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये है आपकी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंपाउंड एंट्रीज हम कल की क्लास में देखेंगे। तो अब जहां तक क्वेश्चन हुए हैं इसके बेस में असाइनमेंट दूंगा आपको, वो असाइनमेंट आप करके भेजेंगे। बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही है।